Hello Siri. Siri. Oh Siri. Hello Siri. Hey Siri, hello. Hi, how can I help? I love you Siri. That's sweet. You say I love you too. बड़ा बदतमीज है ये। वहाँ ज्योति मौर्य कम से कम I love you too बाबू तो लिख रही हैं। So hello and welcome back to a new video guys. ज्योति मौर्य कौन है? मैं क्या आपको बता रही हूँ, आपको पहले से पता होगा, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ये काम बढ़िया से जानती हूँ। इधर का उधर, उधर का इधर बीच में पैसे मेरे। तो गाइस एसडीएम ज्योति मौर्य है यूपी की एक महिला जिनके पति का नाम है आलोक मौर्य, जिनकी शादी हुई थी 2010 में, और उन्होंने पीसीएस का प्रिपरेशन, मतलब जिससे वो एसडीएम बनी है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, वो जो बनी है उसका प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया 2015 या 16 में, और उनकी नौकरी भी लग गई 1-2 साल के अंदर, और खूब अच्छा पढ़ाई करके 16th रैंक ज्योति मौर्य जी का आया, मतलब उन्होंने भी मेहनत करी। जब इन दोनों की शादी हुई तब ज्योति जी को बताया गया कि आलोक जी सरकारी अधिकारी हैं, और शादी के बाद उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आलोक जी एक सफाई कर्मचारी हैं। और ये बात ज्योति मौर्य ने अभी खुद अपने रिसेंट इंटरव्यूज में बोला है कि मेरे साथ भी तो धोखा हुआ। भी तो धोखा से मतलब ये है कि ज्योति जी ने भी आलोक जी को धोखा दिया। तो गाइस हुआ ये है कि ज्योति जी जब एसडीएम बन गई उसके बाद आलोक जी के हिसाब से ज्योति जी का एकदम रवैया बदल गया कि मैं एक सफाई कर्मचारी के साथ ऐसे कैसे घूम लूं। उन दोनों की 2 ट्विंस बेटियां भी हैं, लेकिन फिर भी उनको अचानक से आलोक जी से घिन आने लगी, क्योंकि अब तो वो सलामत साहब बन गया। और उनकी 2020 में मुलाकात हुई मनीष दुबे से फेसबुक पे, और उन दोनों की बातचीत होने लगी। आई लव यू बाबू, आई लव यू टू जानू, ऐसे वाली बातचीत होने लगी। अब ये धोखा सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य की बातचीत मनीष दुबे से आई लव यू जानू टाइप्स वाली हो रही है, बल्कि इसलिए भी कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य के पढ़ाई लिखाई में जितना भी खर्चा हुआ वो सब का सब आलोक जी ने उठाया, लोन लिया और सब कुछ किया। और फिर कुछ टाइम बाद आलोक जी को इन दोनों के बारे में पता लग गया, और उनको पता चला कि ये मेरे से ऐसे ही घिन नहीं कर रही हैं, बल्कि इनके मन में प्यार भी किसी और के लिए उमड़। तो गाइस ये सब चीज एकदम वायरल कैसे हुआ? आलोक जी एक दिन अचानक से रोते गिलगिलाते सारे न्यूज रिपोर्टर्स के सामने आए, और उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बीवी ज्योति मौर्य जी उनको घोस्ट कर रही हैं। और आलोक जी ने सबके सामने ज्योति मौर्य का डायरी दिखा के ये भी बता दिया कि कैसे वो अपने काम के लिए लोगों से हर महीने रिश्वत लेती हैं। सर इतना सर घोटाला की हुई है। मेरा सवाल तो यहाँ ये है कि आलोक जी आप इतने साल से इस चीज का इंतजार क्यों कर रहे थे कि कुछ हो मेरे साथ, तब मैं इसका ये काला करतूत बताऊं दुनिया के सामने। ये रिश्वत लेना वगैरह बहुत ही गलत चीज है, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं है और पैसे ना होने के कारण उनका काम नहीं हो पा रहा है, ये और भी बुरी बात है। तो जो लोग ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रख रहे हैं कि पैसे दो और फिर काम करवाओ, ऐसे लोगों के खिलाफ सही टाइम पे एक्शन लेना ही सही है। अभी दूसरी बात ये कि मैं ज्योति मौर्य के साइड बिल्कुल भी नहीं हूँ। उन्होंने जो भी किया आलोक जी के साथ, आलोक का पैसा यूज करके, उनका टाइम यूज करके, और शादी के इतने साल बाद जो उनको अचानक से उनसे घिन आने लगी एक अच्छा पोजीशन पाने के बाद, ये सब धोखेबाजी है, और ये सब के बिल्कुल खिलाफ हूं मैं। और मैं खुद चाहती हूँ कि इनके साथ जितना भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जा सके लिया जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ज्योति मौर्य शादीशुदा होने के बावजूद किसी और आदमी से बात कर रही हैं, जिसको बेवफाई कहा जा रहा है। तो जिस आदमी से वो बात कर रही हैं, जिनका नाम मनीष है, उसको बेवफा लोग क्यों नहीं कह रहे हैं? वो भी शादीशुदा है, उसने भी डाइवोर्स के लिए फाइल किया है, लेकिन वो अभी डाइवोर्स्ड नहीं है। दोनों शादीशुदा है, लेकिन फिर भी यहाँ बेवफाई की बात से एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में हो रही है। और ये सब कुछ होने के बाद बहुत सारे लोग इस पे कॉमेडी और फन वीडियोस बनाने लगे हैं, और बहुत सारे न्यूज ऐसे भी आ रहे हैं कि लोग सच में अपनी बीवियों को, जो लोग पढ़ा रहे थे, वो लोग अचानक से उनकी पढ़ाई छुड़वा दे रहे हैं और उनको वापस बुला ले रहे हैं अपने पास। हमारे यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन। 93 बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। हम समझाए गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। किसी की गलती की सजा किसी को कैसे दे सकते हैं? ये बहुत ही बड़ी बात है कि सिर्फ खान सर के पास से 93 स्टूडेंट्स का नाम तक कटवा के लेके घर चले गए हैं। इसमें ये भी आ रहा है कि ज्योति मौर्य को उनके पद से हटा दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको अपने पद से नहीं हटाया गया है। शायद ऐसा हो। सबसे बुरी बात यह है कि आलोक मौर्य जी को अपने बच्चों के साथ भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। ज्योति मौर्य अपनी बेटियों को अपने साथ लेके रख रही है। उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है,
और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। वीडियो में उन्होंने सारे बात को एकदम विस्तार से शांति से बता दिया है, लेकिन जहां बात उनकी बेटियों की आई है वो बेचारे रो पड़े हैं। सारे औरत समाज को अब आदमी लोग वैसे देख रहे हैं कि ये धोखा देगी। सिर्फ एक औरत की वजह से इतनी सारी लड़कियां, औरतें सफर कर रही हैं और सफर करने वाली हैं, सफर कर रही थी इसलिए गाइस, क्यों अभी तो ये पहला केस है जो कि इतना ज्यादा उछाल में आ गया है कि एक औरत शादीशुदा होने के बाद, एक पोजीशन हासिल करने के बाद किसी और मर्द से अपना चक्कर चला के अपने पति को छोड़ना चाह रही है। लेकिन हमारी हिस्ट्री भरी हुई है ऐसे स्टोरीज से जहां एक राजा की 2-2 रानियां हुआ करती थी। यूट्यूब पे भी ऐसे एग्जांपल्स की कमी नहीं है। बहुत सारे क्रिकेटर्स रहे हैं, बॉलीवुड एक्टर्स रहे हैं, बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज रही हैं जिनकी 2-2 शादियां हुई हैं और दोनों बीवियों को वो साथ में रख रहे हैं, और नहीं भी तो एक अच्छा पोजीशन हासिल करने के बाद अपनी पुरानी पत्नी को छोड़ दे रहे हैं। लेकिन मैंने आज तक एक भी ऐसा स्टोरी नहीं सुना है जिसमें एक औरत 2-2 पतियों के साथ रह रही हो और दोनों आदमियों को कोई दिक्कत ना हो इस चीज। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे स्टोरी सुने हैं जहां पे बहुत सारी औरतें, क्योंकि उनका पति नशेड़ी है और उनकी शादी करवा दी गई है अभी जबरदस्ती, तो वो अपने पति को झेल रही हैं, उसका मारपीट झेल रही हैं, उसका गुस्सा झेल रही हैं, उसका नाकामयाबी झेल रही हैं और वैसा ही लाइफ सफर करने पे मजबूर हो जाती हैं क्योंकि वो अपने घर वापस नहीं जा सकती। उनके पति के नशे करने के चक्कर में औरतों को काम करना पड़ता है, अपने घर का भी, दूसरों के घर का भी। बाहर भी औरतें सुनती सहती हैं और घर पे जो हो रहा है वो तो अलग। औरतों पे वायलेंस की कहानियां चलते आ रही हैं इतने सालों से, ऐसा नहीं है कि अभी रुक गया। मेरे खुद भी ऐसे दोस्त रहे हैं, मैंने खुद भी ऐसी फैमिलीज देखी हैं जिसमें कि औरतें बहुत काबिल होने के बाद भी, पढ़ी लिखी होने के बाद भी अपने करियर को पीछे रख रही हैं ताकि वो अपने फैमिली को अच्छे से रन कर सके। तो उनकी जब इतनी सारी अच्छी चीजें इतने सालों से मिलती गई हैं हम लोगों को, औरतों के वजह से जो इतना बेनिफिट्स हमें घर पे मिला है, उस चीज को लेके कभी किसी ने तारीफ नहीं करी। और तब ये नहीं कहा गया कि कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं, इतनी अच्छी भी होती हैं। लेकिन जब एक औरत ने ऐसा कर दिया तो सारी औरतों को गाली दिया। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ज्योति मौर्य के केस में जो सामने वाला बंदा है जो कि चीट कर रहा है अपनी वाइफ को भी, मनीष, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक लड़का है और उसको वो ये हक दिया गया है। किसने दिया है ये? कि वो कुछ भी कर सकता है अपनी पत्नी के साथ और उसको समाज कुछ नहीं कहेगा। मेरा ये सब कहने का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ज्योति मौर्य ने जो किया है आलोक जी के साथ वो कहीं से भी सही है, बहुत ही गलत है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक औरत की वजह से पूरे जेंडर को खराब क्यों कहा जा रहा है। मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज देखी हैं जहां पे औरतों को पता होता है कि उनके हस्बैंड का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती हैं, कुछ भी नहीं कर सकती हैं। उनको उसी आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी निकालनी है और उसका उल्टा गुस्सा भी सहना है क्योंकि उनका मन, दिल, दिमाग कहीं और है। अभी 1 महीने भी नहीं हुए होंगे शायद इस न्यूज को, जब एक औरत अपने बच्चों के साथ ट्रेन के सामने जाके कूद गई हैं क्योंकि उनको पता चला कि उनके हस्बैंड का कहीं और चक्कर चल रहा है। वो न्यूज हवा में क्यों नहीं आया? उसके बारे में लोगों ने क्यों नहीं बात करी कि एक आदमी के बेवफाई के वजह से 3 जाने चली गई। जब बहू बन के आई थी किस तरह से रहती थी? बहू जब बन के आई रही बहुत अच्छी रही भैया। चूल्हा बर्तन, खर्चा, खाना पीना, दुआर आंगन, भैंस गोरू सब के करत रही। अभी ड्यूटी पाए पर रुपया देखे लागिन और रुपया पे इनके घमंड हो गया बाटे कि हम रुपया कमात हई, हमरे नीचे सब के उधर। अब ये एक दूसरी ही कहानी है जिसमें कोई वुमेन कांस्टेबल है जो कि नौकरी मिलने के बाद जिनका रवैया बदल गया है। उनकी सासू माँ का ऐसा कहना है और उनका कहना है कि वो सिर्फ तब तक अच्छी थी जब घर, बर्तन, झाड़ू, पोछा, गाय को खिलाना, गाय का ध्यान रखना सब कुछ करती थी। औरत होने के बावजूद इनकी मेंटालिटी को ऐसा फोर्स कर दिया गया है कि यू आर ओनली अ गुड वुमेन इफ यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, इफ यू क्लीन द हाउस, इफ यू वॉश यूटेंसिल्स। ये सब करने के बाद ही आप एक अच्छी औरत हैं। और अगर आप काम करने के बाद आपके चॉइसेस चेंज हो जाते हैं, अगर आप मर्दों वाली हरकतें करने लगती हैं, आप थोड़े से चौड़े ही रहने लगते हो, तो आप एक बुरी औरत। और आपका जिस मर्द के साथ चक्कर चल रहा होगा उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक मर्द है। 45% भारतीयों ने यह माना कि एक समय में 2 लोगों से प्यार हो सकता है,
और इसी को तो कहते हैं ये कलयुग है। आज के ज़माने में प्यार जीवन में सिर्फ एक बार नहीं होता। वो समय चला गया जब लोग कहते थे कि प्यार जीवन में एक बार होता है, या आप पहले प्यार के बारे में बात करते थे, फर्स्ट लव के बारे में बात करते थे। ये सुनने के बाद मेरे नाक से गरम धुआं क्यों निकलने लगा गाइस? आई एम प्राउड टू बी इन द रेस्ट 52%। लेकिन ये सच तो है, आजकल के सारे लोगों की ऐसी मेंटालिटी हो गई है। अभी मैं भी जो बोल रही हूँ उससे लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि मैं उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई कर रही हूँ, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। थू है ऐसे लोगों पे, और मेरे को सच में नफरत है ऐसे लोगों से जिनका हर हमेशा किसी ना किसी से प्यार हो जाता हो, कोई ना कोई बॉयफ्रेंड हो, किसी और पे क्रश हो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई मेरा दिमाग खराब हो जाता है ऐसे लोगों पे। आई टोटली डू नॉट एंटरटेन सच पीपल, आई हेट सच पीपल। और पता है अंत में क्या हुआ? हम लोग बहुत अच्छे पति पत्नी थे, हमेशा थे। 2020 में सर ये मनीष दुबे आ गया, जो इस समय पूरी मीडिया में शांत हो गया है। वो हम लोगों को लड़ा के पूरी तरह से शांत हो गया। इसीलिए कहते हैं कि पति पत्नी की लड़ाई दूसरों को कभी नहीं सुलझानी चाहिए। लेकिन फिर वही बात है, हर चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन जिन चीजों पे कंट्रोल है उनमें से कुछ चीजें ये हैं कि औरतों की इज्जत करो यार। औरतें बहुत टाइम से अपने घर के मर्दों की इज्जत कर रही हैं। बहुत सारे विशेष को पीछे रख के, अपनी माँ के बारे में सोचो, बहुत सारे विशेष को पीछे रख के अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, अपने पति का ध्यान रखती हैं। आई एम वेरी श्योर आप खुद भी ऐसी औरतों को जानते होंगे जिनके अंदर पोटेंशियल है कुछ ना कुछ करने का, कुछ काम करने का, कुछ अर्न करने का, लेकिन वो नहीं कर सकती क्योंकि उनकी फैमिली रिस्ट्रिक्ट करती है उनको ये सब करने। मेरे हिसाब से दोनों को इक्वली, दोनों जेंडर्स को इक्वली ट्रीट करना बहुत अच्छा रहेगा, लड़कों को भी लड़कियों को भी। और बस गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि आप ज्ञान नहीं सुनने आते। ज्ञान तो ज्यादा ही हो गया यहाँ। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। कभी कभी जरूरी होता है ये सब भी बोलना। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप कर रहे हैं कि आपकी राय क्या है इस चीज को। वीडियो को शेयर करें सबके साथ जिनको पूरी स्टोरी नहीं पता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।